हेलो गाइस, बाइनांस इस टाइम पे काफी सारे ट्रबल फेस कर रहा है। आपने कहीं ना कहीं ट्विटर पे या यूट्यूब पे जरूर देख लिया होगा कि बाइनांस के साथ क्या चल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से हर एक कंट्री चाहता है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई बड़े स्कैम्स ना हो, कोई बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। एंड इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज में अक्सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट या फिर एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है बाइनांस के साथ यूएस के अंदर। तो मैं आपको बता दूं गाइस, बाइनांस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग कंट्रीज के लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट यूएस के जो रूल्स एंड लॉज हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से बाइनांस ने यूएस में ऑपरेट करने के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना रखा था, binance.us। एंड बाइनांस पर वहां के जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है वो काफी टाइम से एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि बाइनांस के अंदर जो फंड्स हैं यूजर्स के वो सेफ नहीं है या फिर उनको गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड काफी बार ये न्यूज मार्केट में आई है, जिसकी वजह से मार्केट भी अफेक्ट होता रहा है। बट अभी रिसेंटली 21 नवंबर को बाइनांस पर जो एलिगेशंस लगे मनी लॉन्ड्रिंग के और उनके जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने के, उसको बाइनांस ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारी तरफ से ये मिस्टेक हुई है, और जिसकी वजह से उन पर $4.3 बिलियन की पेनल्टी लगाई गई है। Here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, and from its founder and CEO, Changpeng Zhao, also known as CZ. अब ये पेनल्टी यूएस के अंदर किसी भी बिजनेस या कॉर्पोरेट पर लगाई गई सबसे बड़ी पेनल्टी है, $4.3 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब बाइनांस पर जो एलिगेशंस लगे हैं उनमें सबसे मेन एलिगेशन है कि यूजर्स के जो फंड है यहाँ पर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को ब्रेक कर रही थी, जिसकी वजह से इन पर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई गई है। अब शॉकिंग बात यह है कि इन सभी एलिगेशंस को बाइनांस ने एक्सेप्ट करा है और बाइनांस के जो सीईओ हैं उन्होंने अपने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन भी दे दिया है, और अकॉर्डिंग टू फेडरल लॉज अब इनको 18 महीने तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी काफी बार बाइनांस पर एलिगेशंस लगे, बट कभी भी इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया या फिर इन्होंने उसके खिलाफ केस लड़ा। बट इस बार इन्होंने एक्सेप्ट करा है, तो प्रॉबेबली इनको रियलाइज हो गया होगा कि हाँ, हमारी यहाँ पे गलती थी। और मुझे लग रहा है मिस्टेक्स को एडमिट करना ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ उसके अगेंस्ट जाना, अगर आपको पता है कि आपने गलती करी है। अब ये जो न्यूज है उसने अभी तक ग्लोबल मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करा है, बिकॉज ये सिर्फ यूएस के अंदर चल रहा था। जैसे कि इंडिया में कुछ दिनों पहले रेगुलेशंस को लेकर काफी सारी चीजें चल रही थी, तो ग्लोबल मार्केट उससे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। हालांकि इससे बड़ी चीजें अगर यूएस के अंदर ही बाइनांस के अगेंस्ट निकल कर आती है, जहां पर बाइनांस को अपने ऑपरेशंस क्लोज करने पड़े या फिर यूजर्स के फंड्स को लौटाना पड़े, ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली वो ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करेगा। फिलहाल के लिए हमारे जो बाइनांस पर फंड्स है वो सेफ है या नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा, इस प्रॉब्लम जो आई है वो binance.us के साथ आई है। हम यूज करते हैं binance.com, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पे बाकी सभी कंट्रीज के लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो binance.com के साथ कोई इश्यूज नहीं है, binance.us के साथ है। तो आपके फंड्स यहाँ पर डेफिनेटली सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी सेफर साइड की बात करें तो आप, अगर आपका 100% पोर्टफोलियो बाइनांस के ऊपर है तो आप उसका 50 to 40% पोर्टफोलियो किसी और एक्सचेंज पे मूव कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाइनांस यूज करते हो तो एक और एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाइबिट एक्सचेंज यूज कर सकते हो, जिस पर मैं भी काफी दिनों से ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। काफी बढ़िया इंटरफेस है, काफी इजी टू यूज फीचर्स है उनके, और लगभग बाइनांस पे जो फीचर्स आपको मिलते हैं सेम वही फीचर्स बाइबिट पर भी मिलते हैं, और काफी रिलायबल प्लेटफॉर्म भी है। तो बाइबिट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी यार बाइनांस पे अभी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ वैसा होता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। फिलहाल आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर कर लो, एटलीस्ट 2 एक्सचेंज यूज करो। अब बहुत सारे लोग के मन में डाउट होगा कि बाइनांस के जो सीईओ है सीजी, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया, क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कैम कराया जिसकी वजह से एफटीएक्स जैसा हाल हो सकता है बाइनांस का? तो ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सीजी ने इसलिए रिजाइन कर दिया है बिकॉज जब भी ये सब वायलेशंस हुए रूल्स के या लॉस के, उस टाइम पे सीईओ सीजी थे, और जो भी उन वायलेशंस की सजा होगी वो सीजी को होगी। और अगर सीजी को जेल वगैरह होती है तो फ्यूचर में वो बाइनांस पर या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इंपैक्ट न डाले। इसी की वजह से शायद उन्होंने किसी और को अपनी सीईओ की पोजीशन हैंडओवर कर दी है। हालांकि उनका स्टेक बाइनांस में अभी भी है, बाइनांस के एक्चुअल ओनर सीजी ही है अभी भी। तो आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहो, देखते रहो क्या चल रहा है मार्केट में, बिकॉज
ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते रहते हैं और मार्केट को अफेक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप अपडेटेड रहोगे तो डेफिनेटली आप सारी चीजों से अवेयर रहोगे। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।